नमस्कार। पहले पार्ट में आपने पेशोला की प्रतिध्वनि कविता के कवि जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय तथा कविता के सारांश को सुना। आपके मन में प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे होंगे कि पेशोला क्या है। मैं बता दूं, पेशोला का अर्थ होता है पिछौला, अर्थात पिछवाड़ा का झील। यह राजस्थान के उदयपुर में महाराणा प्रताप के महल के पीछे अवस्थित झील है। महल के पीछे होने के कारण इसे पेशोला कहा गया। अब आपके मन में एक और प्रश्न का उठना स्वाभाविक है, यह पेशोला की प्रतिध्वनि क्या है। प्रतिध्वनि का अर्थ होता है तल से परावर्तित होकर सुनाई पड़ने वाली ध्वनि, तरंगें, गूंज अथवा प्रतिशब्द। अब थोड़ी चर्चा महाराणा प्रताप की कर लें। यूं तो राजस्थान की तेजस्वी व ओजस्वी जब तप धर्म कर्म गुणों से परिपूर्ण माटी में कई वीर वीरांगनाओं ने जन्म लेकर इसका रुतबा ऊंचा किया है, लेकिन महाराणा प्रताप उन चुनिंदा शासकों में से एक हैं जिनकी वीरता, शौर्य पराक्रम के किस्से और गौरवमयी संघर्ष गाथा को सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमर राष्ट्र नायक, दृढ़ प्रतिज्ञ और स्वाधीनता के लिए जीवन भर मुगलों से मुकाबला करने वाले साहसिक रणबांकुर महाराणा प्रताप को जंगल जंगल भटक कर घास की रोटी खाना मंजूर था, लेकिन किसी भी परिस्थिति व प्रलोभन में अकबर की अधीनता को स्वीकारना कतई मंजूर नहीं था। 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में पिता उदय सिंह की 33वीं संतान और माता जयवंता बाई की कोख से जन्मे मेवाड़ मुकुटमणि महाराणा प्रताप, जिन्हें बचपन में कीका कहकर संबोधित किया जाता था, जो अपनी निडर प्रवृत्ति, अनुशासन प्रियता और निष्ठा, कुशल नेतृत्व क्षमता, बुजुर्गों व महिलाओं के प्रति विशेष सम्मानजनक दृष्टिकोण, ऊंच नीच की भावनाओं से रहित, निहत्थे पर वार नहीं करने वाले, शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत एवं छापा मार युद्ध कला में निपुण वह उसके जनक थे। महाराणा प्रताप कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, मानसिक व शारीरिक क्षमता में अद्वितीय थे। उनके पास उस समय का सर्वश्रेष्ठ घोड़ा चेतक था, जिसने अंतिम समय में जब महाराणा प्रताप के पीछे मुगल सेना पड़ी थी, तब अपनी पीठ पर लादकर 26 फीट ऊंची छलांग लगाकर नाला पार कराया और वीर गति को प्राप्त हुआ, जबकि इस नाले को मुगल घुड़सवार पार नहीं कर सके। पिता उदय सिंह द्वारा अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी सबसे छोटी पत्नी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने से मेवाड़ की जनता असहमत थी। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ छोड़ने का निर्णय किया, लेकिन जनता के अनुनय विनय के बाद वे रुक गए और 1 मार्च 1573 को उन्होंने सिंहासन की कमान संभाली। उस समय दिल्ली में मुगल शासक अकबर का राज था और उसकी अधीनता कई हिंदू राजा स्वीकार करने के लिए संधि समझौता कर रहे थे, तो कई मुगल से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करने में लगे थे, लेकिन इनसे अलग महाराणा प्रताप को अकबर की दास्ता मंजूर नहीं थी। इससे आहत होकर अकबर ने मानसिंह और जहांगीर के नेतृत्व में मेवाड़ आक्रमण को लेकर अपनी सेना भेजी। 18 जून 1576 को आमेर के राजा मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। माना जाता है कि इस युद्ध में न तो अकबर की जीत हो सकी और न ही महाराणा प्रताप की हार हो सकी। एक तरफ अकबर की विशालकाय साजो सामान से सुरक्षित सेना थी, तो दूसरी ओर महाराणा प्रताप की जुझारू सैनिकों की फौज थी। हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध के बाद महाराणा प्रताप परिवार सहित जंगलों में विचरण करते हुए अपनी सेना को संगठित करते रहे।
एक दिन जब उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह की भूख शांत करने के लिए घास की रोटी बनाई तो उसे भी जंगली बिल्ली ले भागी। इससे विचलित होकर महाराणा प्रताप का स्वाभिमान डगमगाने लगा, उनके हौसले कमजोर पड़ने लगे। ऐसी अफवाह फैल गई कि महाराणा प्रताप की विवशता ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तभी बीकानेर के कवि पृथ्वीराज राठौर ने महाराणा को पत्र लिखकर उनके सुप्त स्वाभिमान को पुनः जगा दिया। फिर महाराणा प्रताप को मरते दम तक अकबर अधीन करने में असफल ही रहा। अंततः महाराणा प्रताप की मृत्यु अपनी राजधानी चावड़ में धनुष की डोर खींचने से उनकी आंत में लगने के कारण इलाज के बाद 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 को हो गई। अब मैं पद्यांशों की संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्याओं को आगे बढ़ाती हूँ। पिछले पाठ में आपने सुना, पश्चिमी आकाश में सूर्य का लाल करुणापूर्ण गोला है, वह धुएं से रहित तथा भस्महीन जलता हुआ ठोस नक्षत्र है। वह सांसारिक चक्रों तथा अन्य नवीन आचार विचारों से थका और झुका हुआ सा तथा बेसहारा सा पश्चिमी आकाश में स्थित है। वह अपनी हजारों किरणों के हाथों से अपने तेज शक्ति तथा ओज की अपार आहुतियां निरंतर कदम्ब सी उदार और दानशील होकर विश्व को लुटा रहा है। अब आगे, पेशोला की उर्मियां हैं शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्रित तरल चित्रसारी में, झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के दग्ध अवसाद से, धूसर जलद खंड झटके पड़े हैं जैसे विजन अनंत में, कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुंदुभी मृदंग तुड़िय शांत सब मौन हैं। अब मैं कठिन शब्दों के अर्थ बता दूं। पेशोला, इसका अर्थ होता है पिछोला झील, उर्मियाँ लहरें, चित्रसारी चित्रशाला, दग्ध जला हुआ, अवसाद दुख, धूसर धूल से सने हुए, विजन निर्जन, अनंत आकाश, कालिमा कालापन अंधेरापन, दुंदुभी नगाड़ा, मृदंग ढोलक जैसा एक ताल वाद्य, तुड़िय तुड़ही। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश लहर संग्रह से ली गई है, जिसके रचयिता आपको पता ही है जयशंकर प्रसाद हैं, और ये पंक्तियाँ पेशोला की प्रतिध्वनि से ली गई है। संध्या का समय है, पश्चिम में सूर्य अस्त हो रहा है। महाराणा के महलों की परछाई पिछोला झील में बन रही है। अब व्याख्या। कवि कहता है कि पिछोला झील में उठती हुई लहरें शांत हैं। झील के जल में उसके तट पर उगे हुए वृक्षों का प्रतिबिंब बन रहा है, जो चित्रों से जड़ी हुई तरल चित्रशाला जैसी लगती है। महलों के प्रतिबिंब उस जल में अपने गत वैभव का विचार कर विषाद मग्न दिखाई देते हैं। वे वीरान आकाश में धूल के रंग के बादलों के टुकड़ों जैसे प्रतीत हो रहे हैं। धीरे धीरे झाने वाला अंधकार संध्या पर लगे कलंक जैसा लग रहा है। वहाँ महलों के प्रतिबिंब में पूर्ण निस्तब्धता है तथा पहले की तरह नगाड़ों, मृदंग, तुड़ही आदि बाजों की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। विशेष उदयपुर की पिछोला झील में पास स्थित पुराने महलों की छाया पड़ रही है। ये महल अपने अतीत वैभव का स्मरण करके दुखी से लग रहे हैं। भाषा संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली है, अनुप्रास तथा उपमा अलंकार है, मुक्त छंद है। फिर भी पुकार सी है गुंज रही व्योम में, कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं। दुर्बलता इस अस्थि मांस की
ठोक कर लोहे से, पड़ख कर वज्र से, प्रलयोल का खंड के निकष पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन, साधना पिशाचों की बिखरे चूर चूर होके, धूली सी उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। अब मैं क्लिष्ट शब्दों के अर्थ बता दूं। व्योम, जिसका अर्थ होता है आकाश, विचलेगा, विचलित होना, अस्थि, अस्थि मांस, हाड़ मांस का मनुष्य, प्रलयोल का प्रलयंकारी कठोर पत्थर, निकष, इसका अर्थ होता है कसौटी, अट्टहास, मुक्त हंसी, दृप्त, प्रबल, फुत्कार, फुफकार। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में संकलित पेशोला की प्रतिध्वनि शीर्षक कविता है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। पेशोला झील में उदयपुर के महाराणाओं के महल प्रतिबिंबित हो रहे हैं। वे स्वदेश वासियों से पूछ रहे हैं कि क्या उनमें कोई ऐसा देश प्रेमी है जो उनके अतीत के गौरव को पुनः स्थापित कर सके। अब इसकी व्याख्या। कवि कहता है कि सायंकाल सूर्यास्त का समय है, झील के आसपास पूर्ण शांति छाई है, किंतु तब भी आकाश में यह पुकार गूंज रही है कि देश की पुरानी गरिमा और गौरव की सुरक्षा का भार कौन उठाएगा। कौन ऐसा दृढ़ संकल्प वाला होगा जो अविचलित रहकर अपना यह उत्तरदायित्व पूरा करेगा। इतने लंबे पराधीनता काल में देशवासियों में जो दुर्बलता आ गई है, उसको दूर कर उनको दृढ़ और मजबूत कौन बनाएगा। उनमें लोहे और वज्र जैसी कठोरता कौन पैदा करेगा। अपने आत्मविश्वास तथा दृढ़ता को कठिन परिस्थितियों के कठोर पत्थर की कसौटी पर कसकर देखने तथा लोगों के मन में चूर चूर होकर बिखरी हुई स्वदेश और स्व संस्कृति से प्रेम की भावना को पुनः जगाकर विजय के उत्साह हमें कौन मुक्त करेगा। किस वीर की प्रबल फुफकार के सामने देश का अहित करने में लगे नर पिशाचों के प्रयास धूल के समान उड़ जाएंगे। विशेष इसमें देश के पुरातन गौरव और गरिमा को पुनर्स्थापना का आह्वान किया गया है। वीर रस है, राष्ट्रीय गौरव को जागृत किया गया है। भाषा संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली है। रूपक, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है। आज बस इतना ही। आगे की कविता की व्याख्या तीसरे पार्ट में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब के बटन को अवश्य दबाएं।